1971 की जंग से पहले एक भारतीय अफसर पाकिस्तान की गलियों में घूम रहा था। ना वर्दी, ना हथियार, ना कोई पहचान। अगर पकड़ा जाता तो ना जेल, ना ट्रायल, सीधी मौत। वो अफसर दुश्मन से लड़ने नहीं गया था, वो दुश्मन बनकर जी रहा था। सालों बाद जब भारत ने सीमा पार हमला किया तो कैमरे बोले, सीना बोली, लेकिन एक आदमी फिर भी चुप रहा, क्योंकि उसकी जीत हमेशा शोर के बिना होती है। उन्नीस सौ 71 की जंग से ठीक पहले एक आदमी पाकिस्तान की गलियों में घूम रहा था। न उसके पास बंदूक थी, न वर्दी, न कोई पहचान। अगर पकड़ा जाता तो गोली नहीं, सीधी फांसी तय थी। वो आदमी कोई जासूस फिल्म का किरदार नहीं था, वो असली था, और उसका नाम था अजीत डोभाल। ये कहानी है उस इंसान की जो पर्दे के पीछे रहकर जंग जीतता रहा और जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी खामोशी। भाग एक साधारण शुरुआत। 1945, उत्तराखंड का पौड़ी इलाका। पहाड़, सादगी और सीमित साधन। यहीं पैदा हुए अजीत डोभाल। कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं, कोई राजनीतिक विरासत नहीं, लेकिन एक चीज साफ थी, ये लड़का भीड़ में खोने वाला नहीं था। पढ़ाई में तेज, सोच में गहराई। 1968 में केरल कैडर से भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। अधिकतर अफसरों के लिए आईपीएस एक नौकरी होती है, डोभाल के लिए यह हथियार बन गया। भाग 2, रॉ की दुनिया, जहां नाम मिटा दिए जाते हैं। कुछ सालों बाद डोभाल को चुना गया एक ऐसी संस्था के लिए जिसका जिक्र भी फाइलों में नहीं होता, रॉ। यहां बहादुरी का कोई मेडल नहीं मिलता, यहां गलती की कोई माफी नहीं होती। डोभाल को फील्ड ऑपरेशंस में डाला गया, सीधे दुश्मन के इलाके में। वो अधिकारी नहीं रहे, वो किरदार बन गए। कभी भिखारी, कभी मजदूर, कभी मजहबी प्रचारक। 6-7 साल तक वो पाकिस्तान में रहे, बिना पहचान, बिना सुरक्षा। अगर पकड़े जाते, भारत उन्हें बचाने से इनकार कर देता। यही रॉ का नियम है। भाग 3, 1971, जंग से पहले की असली जंग। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग। दुनिया को लगा जंग टैंकों और फाइटर जेट से जीती जाती है, लेकिन असली जंग पहले ही जीत ली गई थी। डोभाल ने पाकिस्तान के अंदर जाकर स्थानीय हालात, सेना की मूवमेंट और राजनीतिक कमजोरी की जानकारी दी। यही वजह थी कि भारत ने सटीक समय पर सटीक जगह वार किया। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। इतिहास बना और डोभाल गायब। भाग 4, ऑपरेशन ब्लू स्टार, अंदर से देखा गया सच। 1984, पंजाब। आतंकवाद अपने चरम पर। स्वर्ण मंदिर में हथियारबंद उग्रवादी। डोभाल को भेजा गया सीधे अंदर। वो एक खुफिया अधिकारी नहीं बने, वो एक समर्थक बन गए। उग्रवादियों के साथ रहे, उनका भरोसा जीता। हथियारों की संख्या, ठिकानों की जानकारी, कमजोरियां, सब दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी इनपुट पर प्लान हुआ। यह मिशन कामयाब हुआ, लेकिन देश टूट गया। डोभाल चुप रहे, हमेशा की तरह। भाग 5, कंधार हाईजैक, सबसे कड़वा सच। 1999, IC-814, भारतीय विमान हाईजैक, कंधार, अफगानिस्तान। सरकार दबाव में, दुनिया देख रही थी। डोभाल को भेजा गया नेगोशिएशन टीम के साथ। उनका मकसद साफ था, यात्रियों को जिंदा वापस लाना। आतंकियों को छोड़ा गया। यह फैसला आज भी विवाद है। डोभाल ने बाद में साफ कहा, मेरे सामने सिर्फ 180 जिंदगियां थीं। ये जीत नहीं थी, ये हार भी नहीं थी, ये मजबूरी थी। भाग 6, NSA,
जब परछाई सत्ता बनी। 2014 नया भारत। अजीत डोभाल बने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, लेकिन नीति बदल गई। पहली बार भारत ने कहा, हम घर में घुसकर मारेंगे। भाग 7 सर्जिकल स्ट्राइक, बदली हुई भाषा। 2016 उरी हमला। पहले भारत शोक मनाता था, इस बार जवाब आया। एलओसी पार, आतंकी लॉन्च पैड तबाह। सरकार बोली, सेना बोली, डोभाल नहीं बोले। यही उनकी पहचान है। भाग 8 बालाकोट, जोखिम का फैसला। 2019 पुलवामा। दबाव जबरदस्त। डोभाल ने एयर स्ट्राइक का समर्थन किया। सीमा पार, सीधे अंदर। यह फैसला राजनीतिक आत्महत्या भी हो सकता था, लेकिन भारत ने जोखिम लिया। दुनिया ने नोटिस किया। भाग 9 डोभाल डॉक्ट्रिन। साफ शब्दों में, डोभाल का सिद्धांत सीधा है। अगर दुश्मन तुम्हारे घर में आग लगाए तो तुम उसके घर में आग बुझाने मत जाओ, उसके चूल्हे पर पानी डालो। डिफेंस नहीं, डिटेरेंस नहीं, डोमिनेशन। भाग 10 आलोचना और विवाद। डोभाल कोई संत नहीं, उन पर आरोप लगे। अत्यधिक आक्रामक नीति, मानवाधिकारों की अनदेखी। लेकिन सच ये है, वो जन नेता नहीं है, वो सुरक्षा अधिकारी हैं। उनका काम पसंद आना नहीं, उनका काम देश को सुरक्षित रखना है। भाग 11 निजी जीवन, जहां कैमरे नहीं जाते। डोभाल मीडिया से दूर, सादा जीवन। कोई सोशल मीडिया शो नहीं, कोई भावुक भाषण नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान अनदेखा रहना। भाग 12 विरासत, जब नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। भारत के इतिहास में कुछ लोग मंच पर होते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे। डोभाल ने वही जगह चुनी जहां से असली फैसले होते हैं। शायद आने वाली पीढ़ियां उनका चेहरा ना पहचाने, लेकिन जब भी भारत खामोशी से जीतता है, समझ लेना कहीं ना कहीं अजीत डोभाल की सोच शामिल थी। ये कहानी एक आदमी की नहीं थी, ये कहानी उस सोच की थी जो शोर नहीं मचाती, सीधा वार करती है।